गाया है? DMI म्यूजिक देव त्रिपाठी। जो गाना गाया मैंने वो DMI म्यूज़िक का एक प्रोडक्शन है एंड प्रोडक्ट है एंड उसमें म्यूज़िक अपना देव का है। बहुत ही अच्छा लिरिक्स एंड बहुत ही अच्छा मेलोडियस म्यूज़िक है। मेरे साथ शायद अनुराधा जी गा रहे हैं। इस गाने में अनुराधा पटवाल जी पहले अलका जी भी गा चुकी हैं। हाँ, और कविता पटवाल। तो अभी देखते हैं इसमें कौन गाएंगे। अभी आई डोंट नो एक्चुअली। अनुराधा पटवाल जी मैं गा दिया। अभी अनुराधा जी गाए, कोई भी गाए, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में, हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में। म्यूज़िक डायरेक्टर तो हमेशा मेलोडियस म्यूज़िक बनाते हैं। देव जो है हमारे, इनके साथ बहुत सारे काम हमने कर लिया ऑलरेडी। काफ़ी सारे गाने हमने कर लिया और इसी कंपनी से हमारा गाना निकलते ही रहेगा। तो किस तरह का सॉन्ग है ये? ये सब मॉडर्न मेलोडियस 90s का जो मेलोडी है और 90s के मेलोडीज़ के ऊपर ये वर्कआउट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड भरपूर मेलोडी है, जिसको बोलता है कि रोमांटिक मेलोडी, जो जिसके लिए मुझे जाना जाता है। तो हाँ, नई कंपनी है आपकी तरफ से कितनी? हाँ, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा विश है। मैं गुड विशेस हमेशा देता रहता हूँ, गाता हूँ, मतलब क्या गुड विशेस चलता रहता है। तो DMI म्यूज़िक को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है कि भाई ये दिन ब दिन अच्छा गाना और लाते रहे और लोगों को मन बहलाते रहे। सर 2 लाइन इस गाने की? ना, 2 लाइन आप अंदर जाके सुन लेना। हाँ हाँ, ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे म्यूज़िक कंपनी के बारे में? और कुमार शानू जी ने अभी सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस कंपनी से कैसे जुड़े? एक्चुअली DMI म्यूज़िक कंपनी जो है देव त्रिपाठी जी, जिनकी ये म्यूज़िक कंपनी है, बुलाया 1 मिनट से जुड़े हैं? एक्चुअली DMI म्यूज़िक कंपनी जो है ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि सारे लीजेंडरी सिंगर्स इसके अंदर, जैसे कि कुमार सानू सर है, साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल, अरिजीत सिंह, काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स ने इसमें गाए हुए हैं। और साथ ही साथ इनका मिशन ये है कि जो नए सिंगर्स हैं, अपकमिंग सिंगर्स, उनको ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। और मेरी खुशनसीबी ये है कि DMI म्यूज़िक के साथ में मैं एज अ डायरेक्टर जुड़ा हूँ और उनके जितने भी म्यूज़िक वीडियोस वगैरह आएंगे, जितनी भी फिल्में आएगी, उसमें एज अ डायरेक्टर राइटर मैं जुड़ा हूँ। अब देखते हैं कि कुदरत कब तक साथ देती है, ये कारवा कब तक चलता है। चीज़ें तो इंडस्ट्री में बहुत सारी बनती है। और इस तरह की म्यूज़िक कंपनी बहुत लॉन्च हुई है, बहुत बंद हो गई है, आपकी क्या प्लानिंग है ये कि क्योंकि आप डायरेक्टर तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो क्या आपने प्लानिंग की है इसको आगे तक ले जाने के लिए? जैसा कि आपने बताया कि आप 20 गाने भी शूट कर रहे हैं। जैसे कि यह है कि हर साल मुंबई में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वो मैं ही करता हूँ। इस साल भी कांस में वर्ल्ड के इंडिया से लगभग 28 फिल्में स्क्रीन हो रही है, जिसमें से लगभग 24 फिल्में मैं स्क्रीन कर रहा हूँ। तो अक्सर जो नई कंपनियाँ खड़ी होती है ताकि उससे क्या रोज़गार अवेलेबल होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, क्योंकि अभी जो हालत है इंडस्ट्री की बहुत ही ख़राब चल रही है। तो नई कंपनियां, नए प्रोड्यूसर्स, नए इन्वेस्टर्स जब जुड़ते हैं तो नए लोगों को काम भी मिलता है। तो मेरा मकसद यही है कि रोज़गार अवेलेबल हो ताकि लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। और बाकी अगर जब तक कंपनी चल रही है तब तक मैं साथ में हूँ, जब तक कि कंपनी के साथ में लॉयल्टी है, जब तक लोगों के साथ में इंसाफ होगा तब तक मैं साथ रहूँगा। जब भी कुछ गड़बड़ी नज़र आएगी तो हम क्विट कर लेंगे। लेकिन जिस तरह इनके फाउंडर जो है देव त्रिपाठी, उनका मिशन और विज़न बहुत ही लॉन्ग टर्म है और बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। तो वो जो विज़न है, मैं उनके विज़न के साथ में जुड़ा हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद करना चाहेंगे, मीडिया वाले को। आप सभी आएँ और साथ में हमारे पार्टनर विक्रांत जी, जो पूरा मीडिया पार्टनर के साथ में टोटल मेरा मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स भी देख रहे हैं। एंड हमें बड़ी खुशी है विक्रांत जी के काम से, जो लास्ट कुछ दिनों से हमारे साथ कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और DMI म्यूज़िक, एक्चुअली DMI का फुल फॉर्म है देव म्यूजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि मैं ही देव हूँ, मेरा ही नाम देव है, मेरे ही नाम से ये चैनल रखा गया है। और इसमें बहुत ही बड़े बड़े बॉलीवुड्स सिंगर्स हमें कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि अनूप जलोटा जी, आप लोग देख पा रहे हो, अनूप जलोटा जी हमें, अनूप जलोटा जी, साधना सरगम जी, अनुराधा पौडवाल जी, कुमार सानू जी, ये कंटिन्यू हमारे साथ काम कर रहे हैं। एवरी मंथ इनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही है। और इन लोगों के लिए जिस तरह का गाने का तो मोटिव अगर पूछेंगे तो मोटिव यही है कि बहुत बढ़िया बढ़िया गाने आए, जो गाने जैसे पहले हम लोग सुनते थे ना, कि आज भी वो सब गाने हम लोग सुनते हैं।
उसी तरह से गाने ऐसे आए कि लंबे समय तक कि कभी पुराना ना लगे। वैसे गाने मेलोडी पे मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और हमारे साथ सारे के सारे बॉलीवुड सिंगर्स, अभिजीत भट्टाचार्य हो, चाहे कुमार सानू हो, चाहे विनोद राठौर जी, सभी काम कर रहे हैं। विक्रांत जी, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की म्यूज़िक कंपनी बहुत आई है मार्केट में और बंद भी हो गई है। आप काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और आप जुड़े हैं इनके साथ में, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। आपका क्या थॉट है कि इस कंपनी को आगे तक लेके जाना है और इन लोगों को जोड़ के भी रखना है? म्यूज़िक कंपनी के बारे में जैसा मैंने बताया कि काफ़ी ओपन हुई है, बंद हो गई बड़ी बड़ी कंपनी। और दूसरा एक सवाल और है मेरा कि आपकी म्यूज़िक कंपनी क्या दूसरे बाहर के बने हुए गाने भी लेगी? सबसे पहले तो मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि रात में लगभग 2 बजे देव भाई का फ़ोन आया कि सडनली कुमार सानू सर का डेट मिला है, और 2 बजे मीडिया को इन्फॉर्म करने के बाद में 3 बजे सर्कुलेट हुआ मैसेज, और आप लोगों ने ये जो वक्त दिया सडन टाइमिंग पे, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब रहा सवाल देव भाई का, जब एक कंपनी जुड़ती है दोस्तों तो बहुत सारे लोग होते हैं उसके अंदर, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं हो सकता है अंत तक वो लोग ना साथ चले, लेकिन जो इंसान जो सोच लेकर जो फाउंडर होता है उसके सोच से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारी इंडस्ट्री की जो हालत है बहुत ही काम कम है, और एक नई कंपनी जब एक फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, टैलेंट लेके आती है तो देव भाई का जो विज़न है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे 20 साल का जो भी नेटवर्क है देव भाई को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए, ताकि DMI म्यूज़िक उस लेवल पे जाए ताकि नए नए सिंगर्स को मौका मिले, नए नए लोग, टैलेंटेड लोग हैं उनको ब्रेक मिले और इंडस्ट्री में रोज़गार अवेलेबल हो। और रहा सवाल दूसरे म्यूज़िक कंपनियों का, जो म्यूज़िक रिकॉर्ड होगा दूसरा फिल्म्स का, जैसे कोई सोलो बनाता है, हाँ, आज हाँ। की कंपनी जो कर रही है कि वो एग्रीमेंट कर लेती है बट उनको पैसा नहीं दे पाती है। एक म्यूजिक वीडियो बनाने में काफ़ी 2-4 लाख 5 लाख जो भी लगता हो, बट कंपनी फ्री में ले लेती है, पैसा नहीं देती है। ये आपकी कंपनी का क्या थॉट है इस चीज़? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये तो हमारा सबसे पहला मिशन है DMI म्यूज़िक का। यही तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नए लोगों को लेके ब्रेक देना, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना और उसको रिलीज़ करना, ये सारा प्रोसेस DMI म्यूज़िक में होने वाला है देव भाई के निगरानी में। लेकिन इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो सवाल है कि पैसा म्यूज़िक ले लेते हैं, पैसा देते नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि नए सिंगर को प्रमोट करने के पीछे ना म्यूज़िक कंपनी का लाखों रुपए लग जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब एक नया सिंगर लॉन्च होता है, म्यूज़िक वीडियो बनाता है, तो उसको सिर्फ यही दिखता है कि मैंने पैसा लगाया, मैंने 2-4 लाख रुपए वीडियो पे लगाया है, सिंगिंग पे लगाया है, मैंने 10 साल की मेहनत है, कल के दिन गाना हिट हो जाएगा तो म्यूज़िक कंपनी कमाएगी। लेकिन म्यूज़िक कंपनी का जो लाखों रुपये उसके प्रमोशन पे लगा है, उसका हिसाब का क्या? इसके लिए ये रेवेन्यू बेसिस का शेयर होता है। डेफिनेटली DM म्यूज़िक कंपनी के पास में अगर पैसे आएंगे तो इसका बराबर का हकदार होगा वो सिंगर और वो कंपनी। तो ये बहुत ही अच्छा विजन है। और रहा सवाल नए, अगर आप मार्केट के सिंगर को लेके आके कुछ चीज़ें बनाते हो तो इसके लिए तो DMI म्यूज़िक कंपनी पूरी तरह प्रमोशन से लेकर हर जगह से उपलब्ध है आप लोगों के लिए। आप नया म्यूज़िक बनाइए और हमसे जो कुछ भी मदद हो पाएगी कि आप लोगों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, या तो फाइनेंशियल मदद हो पाएगी, वो DMI म्यूज़िक 100% करेगी हर जगह पे। इसके लिए मैं इनसे जुड़ा हूँ। सर, कितना सहमत हैं आप डायरेक्टर साहब की बातों से? बिल्कुल, विक्रांत जी की बातें बिल्कुल सही हैं। मैं आपको बता दूं कि आपका थोड़ा जो कन्फ्यूज़न होगा ऑडियंस का, उसके बारे में मैं बताऊं कि यहाँ पे हम 3 तरह के गाने रिलीज़ कर रहे हैं। पहला, बॉलीवुड सिंगर्स, जितने बॉलीवुड सिंगर्स हैं उनके गाने हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। अभी तक बॉलीवुड में 18 सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं और उनके लिए मैं कंपोजिशन बना रहा हूँ, और वो तो है। साथ में एक DMI म्यूज़िक अपना इंस्टीट्यूशंस है और यहाँ पे प्लेबैक का ही सिखाया जाता है, प्लेबैक सिंगिंग। यानी जो लोग अच्छे कर रहे हैं, मतलब उनको हम डायरेक्ट प्लेबैक का मौका दे रहे हैं हमारे DMI म्यूज़िक चैनल पे, और उनसे 1 रुपये भी उसके लिए नहीं ले रहे हैं। वो टोटल कंपनी की तरफ से बियर किया जा रहा है उस मतलब प्रोजेक्ट के पीछे। और तीसरा जो हमारा मतलब जो मिशन है रिलीजिंग का, वो है प्रोजेक्ट खरीदना। जैसे हम लोग अगर अच्छी कुछ मूवीज़ आ रही हैं और उस मूवी के गाने अगर अच्छे लग रहे हैं जो कि हमारे सोच के बराबर है। हमारी सोच सिंपल और साधारण है कि हमारी सोच हर घर में, हमारे गाने हर घर में बजे। जैसे हम लोग पहले कैसेट सुनते थे, उसके बाद से CD आया, एंड अभी तक आप सारे तो आप चले गए हैं मोबाइल पर। लेकिन मैं सच बताऊं, ये मेरी जो मिशन जो बने अचानक नहीं बने। हम कहीं भी सफ़र करते थे, लोग यही बातें करते थे चाय दुकान पर, सैलून पर या ट्रेन में, कि वो सब सिंगर कहाँ गए, वो गाने कहाँ गए, वो बनाने वाला कहाँ गया, क्या उस तरह के गाने अब नहीं आएंगे? तो
तो मैंने उसी दिन ये स्टेप लिया 2022 में कि अब फिर से वही गाने आएंगे, दूसरा लाएगा या नहीं लाएगा, देव त्रिपाठी जरूर लाएगा। काफ़ी रिस्की नहीं लगता है आपको, क्योंकि वो 90s का मज़ा दौर आता है, है। मज़ा आता है, रिस्क लेने में मज़ा आता है। इसका जवाब मैं दूंगा। जी, जी। इसमें रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल के गाने अगर आप कोई भी आप देखो, वो 1 या 2 हफ्ते बाद आपको उसका फर्स्ट स्टैंजा भी याद नहीं रहेगा। और पुराने गाने आजकल मैं अपने अगर बेटी को भी बोलूँ तो वो उसका 2 पैराग्राफ्स तक आराम से गा देगी। क्यों? क्योंकि वो गाने मीनिंगफुल होते थे और मालूम रहता था कि उसमें क्या लॉजिक है। आजकल के थप्पड़ मारूंगी मैं तो थप्पड़ मारूंगी, वॉटेवर, अपने अलग आप एक तो इन्जॉय करते हो फॉर अ क्षण भर के लिए, बट ये गाने आप लास्ट तक गाओगे और अपने आगे पीढ़ी को भी सुनाओगे। जाता है। एकदम वो है। आप कितने भी आप 90s के मेलोडी देखो, अब वो आपके आज तक गुनगुनाते हैं लोग। लेकिन जनरेशन के साथ साथ में जैसे चीज़ें भी चेंज होती चली जाती है, फिर आप वो 90s का दौर पलट के लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कितनी नहीं, मैं तो मनीष जी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मनीष जी के बारे में कि मनीष जी का जो एज है अब बहुत ही यंग है। और मनीष जी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन्होंने जो बात बोली है कि मेलोडीज़ की बात है कि बिल्कुल रिस्क नहीं है, ये बिल्कुल 100% सही बात है। क्योंकि हाल ही की रिपोर्ट के अंदर आया है कि पूरे वर्ल्ड आने वाले 4 से 5 साल में बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम से जूझेगा, मानसिक विकारों से जूझेगा। और इसको निकलने की जो सबसे अहम भूमिका जो करने वाला है वो है म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक। और वो इंडियन म्यूज़िक कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और उस ख़त्म होते नज़र जो राग बन रही है, वो एक कहता है कि मेरी एक फिल्म आ रही है अब अमेज़ॉन प्राइम पे, उसके अंदर एक डायलॉग है कि मैं राग से भी बारूद बन के बताऊँगा, मैं अपना कारवा खुद बना के बताऊँगा। और वो पूरा सूट होता है देव भाई के ऊपर और मनीष जी के मिशन के ऊपर कि आने वाले कल में DMI म्यूज़िक के ज़रिए लोगों के मेंटल थेरेपी दी जाएगी। लोग दुखी है, डिप्रेशन में, तो इस म्यूज़िक को सुन के अपने आप को खुश महसूस करेंगे और इसके साथ में बहुत सारे करोड़ों लोगों की ब्लेसिंग भी लगेगी। तो मनीष जी, थैंक यू सो मच कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया भारत देश के लिए। क्योंकि लोग कहते हैं सिर्फ डॉक्टरी इलाज करता है, लेकिन ये इंडियन मेडिकल साइंस में प्रूफ हो चुका है कि सबसे बड़ा इलाज करने वाला अगर कोई है तो 2 ही लोग, एक है नेचर और दूसरा है इंडियन म्यूज़िक। थैंक यू। मैं मनीष जी के लिए भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली मनीष जी मेरी तो सोच थी ऐसा बनाना, मैं म्यूज़िक बनाते गया, लेकिन सच बताऊँ इस सपने में जो पहला कदम मुझे कलकत्ता से मुंबई कुछ दिन पहले जो लाया गया, ये मनीष जी मुझे लेकर आए अपने फिनांस सपोर्ट से, अपने सारी ये से। और उन्होंने कहा कि तेरा जो सपना है ना म्यूज़िक अगर 90s बैक करने का और मेलोडी लाने का, सिर्फ 90s बैक नहीं, मीठे मीठे गाने आए, सुर आए, वो अरिजीत सर गाए चाहे कुमार सानू सर गाए, ठीक है ना। तो इसके पीछे मनीष सर का बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने पहली बार मुझे ये मौका दिया। एंड उसके बाद से कंटिन्यू हमारा साथ एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छे, अभी तक 29 गाने एक साल में हम लोग किए। और 24 तारीख से हमारा आप लोग को फिर मतलब मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप 24 को आए और हमारा पहला ओपनिंग जो हमारे गाने के साथ, कुमार सानू सर के गाने के साथ हम लोग आ रहे हैं। एंड ये आप लोग के साथ ये सबसे बड़ा सपोर्ट चाहूँगा कि वो गाने, और आप लोग से यही आप लोग दुआ करें कि ये गाने बड़े हिट हो। थैंक यू सो मच। बहुत कि मैं DMI म्यूज़िक का फाउंडर हूँ। 1-1.5 साल पहले हमने ज़रूर सोचा था कि जो हमारे लेजेंड कुमार सानू सर, उदित नारायण जी, अभिजीत भट्टाचार्य जी, साधना सरगम जी, अनुराधा पटवाल जी, ये सारे जो आज गुम होते दिख रहे थे, तो हमारी सोच यही थी कि हम फिर से इनको लेकर आएँ और इसके लिए नए नए कंपोजिशंस हमने बनाए एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। DMI म्यूज़िक में पूरी तरीके से जो फाउंडर के साथ में DMI में सारे मतलब म्यूज़िक मैंने ही दिए हैं। और इसमें हमारे साथ अभी तक ये कुमार सानू सर का मेरे साथ ये चौथा गाना है, जो कि ये गाने सब रिलीज हो रहे हैं 24 तारीख को, मतलब इसी महीने के मई महीने के 24 तारीख से इनके गाने रिलीज़ हो रहे हैं। और इन्होंने इसके पहले अलका जी के साथ डुएट भी DMI म्यूज़िक में गाया, और इसके साथ में अनुराधा पटवाल जी के साथ ये गाना जो अभी किए हैं, इनके साथ में डुएट पार्टनर है अनुराधा पटवाल जी। और इसके पहले अनुराधा पटवाल की बेटी कविता पटवाल के साथ भी कर ली हैं। और नेक्स्ट फिल्म प्रोजेक्ट्स में साधना सरगम जी के साथ इनके गाने आ रहे हैं। तो DMI म्यूज़िक में एवरी मंथ इनके गाने लाने की हमारी प्रयास है। और अभी तक 3-4 गाने हमने जो रिकॉर्डिंग्स किए हैं, वो सिस्टम को सजाते हुए पहला 24 तारीख से उनके गाने आ रहे हैं, जो कि पहला गाना कोशिश कर रहे हैं कि अलका जी के साथ ही उनका रिलीज़ करें। तो इस तरीके से उनके गाने, और ये गाने बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा, दिल की बातें दिल में रखूं, ये बहुत ही प्यारा उनका धुन है जो उनको बहुत पसंद आया है। और मैं लकी हूँ कि इस म्यूज़िक को हमने बनाया है। और हमारी कोशिश यही है कि DMI म्यूज़िक से फिर से वो जो मेलोडी हम लोग खोते हुए देख रहे हैं, वो मेलोडी फिर से लेकर आएँ। क्योंकि वो जो जुगलबंदी होती थी ना, जैसे कुमार सानू जी, अलका याग्निक जी, साधना सरगम जी, उदित नारायण जी, एंड हमारे जितने भी अभी तक गाने, टोटल 29 सॉन्ग्स हमने DMI म्यूज़िक के लिए बनाए, और सारे के सारे गाने डुएट्स हैं।
मतलब विनोद राठौड़ जी, अनुराधा पटवाल जी, विनोद राठौड़ जी भी करीबन 3 गाने गा चुके हैं हमारे साथ में। तो ये लेकर 29 सॉन्ग है जो हमारा कंपोजिशंस है। एंड DMI म्यूज़िक का सबसे मेन उद्देश्य है कि मेलोडी लेकर आएँ और हर तरह के गाने बरसाएं, जिसमें से हमारी कोशिश नेक्स्ट जो एक मूवी आ रही है हम है तेरे प्यार में, वो अनूप जलोटा जी के माध्यम से है और मोशन पिक्चर्स उसका सपोर्टर है। एंड उसमें भी मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। उसमें अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल एंड नेहा कक्कड़ को भी लाया जा रहा है। तो ये बहुत ही भरपूर प्रयास है और ये हमारा म्यूज़िक करियर मात्र 1 साल का है और 1 साल में हमने 29 म्यूजिक कंपोजिशन बनाए, जिसके सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स एवरी मंथ 3-4 करके रिकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आपकी कंपनी के लीजेंडरी कोई मौका देगी या कुछ न्यू कमर जो होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सबसे बड़ी प्रयास इस चीज़ के साथ में यही है कि हमारे साथ आज के दिन में 18 बॉलीवुड सिंगर्स काम कर रहे हैं, मतलब उनके लिए कंपोजिशन बना रहे हैं, वो गा रहे हैं। आशा भोसले जी भी आ रही हैं। आशा भोसले जी का भी अनूप जलोटा के साथ में एक डुएट हमने किया है, जगन्नाथ जी जय जगन्नाथा, जो कि जगन्नाथ जी के नाम से पूरी के लिए किया जा रहा है, रथ मेला के लिए। एंड उसके साथ में इतने बड़े बड़े लेजेंड के साथ में, लेकिन सबसे बड़ी प्रयास हमारी न्यू सिंगर के लिए है कि नए नए सिंगर भी इसमें गाएँ। जी, थैंक यू।